हेलो बच्चों, मैं हूं शिव कुमार और आप देख रहे हैं आपका प्रिय चैनल विद्या निकेतन आर्ट्स क्लास। तो इसके पहले जो हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी क्वेश्चंस डाले हैं उसको आप देख लिए होंगे। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इसके अलावा दूसरा पूछेगा भी नहीं, क्योंकि बीच से और जो जितने भी पीछे का जो भी क्वेश्चन था उसके बीच का भी निकाल करके आपके सामने डाल दिया हूँ। आज मैं आपके सामने ज्योग्राफी भूगोल का बिहार बोर्ड जो इस बार एग्ज़ाम होने वाला है सोशल साइंस का, उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टोटल लेकर आया हूँ। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अंत तक मेरे वीडियो को देखेंगे। और फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और बेल आइकन जरूर दबा देंगे, क्योंकि लगातार अभी मैं वीडियो लगातार बनाता रहूँगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम है और नेक्स्ट जो सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है तो इसको एक बार देख लो। जो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है उसका टोटल आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका समय न गंवाते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला है, यहाँ देखेंगे देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। यहाँ से आपको देख रहे हैं कि देश के बांधों को किसने ये मंदिर कहा था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ ऑप्शन जो दिया हुआ है पंडित नेहरू। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित नेहरू ने। उसके बाद प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है, ये तो आप जानते ही हैं, 65%। बिहार में अति जलदोहन से किस तत्व का संकेतन बढ़ा है? ग जो है आर्सेनिक, जिसको संख्या बोलते हैं। उसके बाद लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, बिहार में। ठीक है। निम्न में से कौन सा लवणीय झील है? तो आप देख पा रहे हैं ये सांभर झील। सांभर गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? बहुत ही इजी है, ये पटना। उसके बाद कौन सा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये भी आप देख लेंगे, तापी होगा, तापी यहाँ पे। उसके बाद कौन सा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो आप ये गोदावरी देखेंगे, गोदावरी होगा। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? ये भी आप देखेंगे 1960 में हुआ था, 1960। ठीक है। शांगपो किस नदी का उपनाम है? तो आप देख पा रहे हैं ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है। इनमें से ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, सॉरी इसके लिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं, इनमें से गर्म जल प्रपात कौन सा है? गर्म जल प्रपात, तो आप ये गरसोप्पा जो है यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ पे ये नहीं सॉरी ब्रह्मकुंड है, यहाँ ब्रह्मकुंड, यह ब्रह्मपुत्र है। उसके ये ब्रह्मपुत्र नहीं, ब्रह्मकुंड है ना। गर्म जल प्रपात ब्रह्मकुंड है, यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सही नहीं आ रहा है, ब्रह्मकुंड है। उसके बाद है कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? ये है गोसाई धाम, गोसाई धाम। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोग, बिहार राज्य में यहाँ पर देखेंगे कि बिहार राज्य, ये बिहार राज्य नहीं, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो आपको पता है मध्य प्रदेश। वन संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से, है ना, वनों को वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? यहाँ 3 वर्गों में। ठीक है। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ था? तो 26,200। ठीक है, ये 26,200। संविधान धारा की 21 का संबंध है यहाँ वन, जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। उसके बाद है एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो यहाँ पर देख लेंगे 4 अरब हेक्टेयर। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वेटलैंड्स कन्वेंशन। इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो ये जो है डॉल्फिन। भारतीय राष्ट्रीय पक्षी जो है, यहाँ देख रहे हैं, मयूर। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार, तो आपको पता ही है, सुंदरबन। टैक्सल का उपयोग यहाँ पर देख रहे हैं कैंसर के लिए। चरक का संबंध किस देश से है? तो यहाँ पर भारत से है। ठीक है। अब जो है यहाँ पर बता रहे हैं किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया। ठीक है, यहाँ पर हाँ, तो किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो आप देख पा रहे हैं, ग होगा इसका लोहा, है ना।
कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो आपको पता ही है हेमाटाइट इसमें। उसके बाद है ये कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक जो राज्य है वह है कर्नाटक। यहाँ पे छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 20, यहाँ पर 20%। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो आप देखेंगे ये तृतीय। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? यहाँ देख लेंगे 10 किलोग्राम। ठीक है। उसके बाद उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये आप देख पा रहे हैं ये मैग्नीज। ठीक है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ये तो आपको पता ही है, बक्साइट। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक उत्पादन होता है? 80%। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा जो है माल क्या है? चूना पत्थर। ठीक है। अब जो है आप देखेंगे यहाँ पे प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यहाँ देखेंगे नहीं है लिखा हुआ है, तो ये जो हो जाएगा विद्युत। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो ये देखेंगे सौर ऊर्जा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, अब देखेंगे 20 करोड़ वर्ष पूर्व। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, यहाँ देखेंगे झारखंड। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो यहाँ देखेंगे एंथ्रासाइट। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो देखेंगे यहाँ खनिज तेल हेतु। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो यहाँ देखेंगे डिगबोई। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो ये देखेंगे पेट्रोलियम। भखरा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो यहाँ देखेंगे सतलज। भखरा नांगल सतलज पे है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना की बात करें तो ये हो गया तुंगभद्रा। उसके बाद ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है? तो देखेंगे ये बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है कौन सा है? तो यहाँ पर देखेंगे जादूगोड़ा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर है? तो ये जो है आप देखेंगे तारापुर। ठीक है। अब जो है यहाँ पर बता दें कि हुगली औद्योगिक प्रदेश, जो हुगली है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कौन सा है? तो ये आपको पता है कोलकाता मेदिनीपुर। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यहाँ पर बोकारो लौह इस्पात उद्योग है। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन। उसके बाद इनमें से कौन से छोटे पैमाने का उद्योग है? तो ये देखेंगे खिलौना उद्योग। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यहाँ देखेंगे मिथाइल आइसोसाइनाइट है। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? यहाँ देखेंगे सीमेंट। निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? यहाँ होगा सेल। निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? तो यहाँ पर देख लेंगे एल्युमिनियम। कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है। निम्न में कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? तो ये हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है। अब जो है इनमें कौन औद्योगिक अवस्थी का कारक नहीं है? ठीक है। इनमें कौन औद्योगिक जो है कारक नहीं है? औद्योगिक यहाँ पर देखेंगे ये नगर, जनसंख्या, ऊर्जा और पूंजी की बात है। हाँ, तो इसमें देखेंगे इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थी का कारक नहीं है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जनसंख्या। ठीक है। उसके बाद भारत में सबसे पहले लौह इस्पात कंपनी निम्नांकित में से कौन सा है? तो यहाँ पर देखेंगे टिस्को, टाटा स्टील,
है ना। यहाँ पर टाटा लौह इस्पात कंपनी है। उसके बाद है पहली आधुनिक सूती निम्न में से जो है मुंबई में स्थापित की गई थी, क्यों तो ये हो जाएगा टोटल, ये टोटल हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्नांकित में से यहाँ पर देखेंगे कौन उद्योग कृषि पर आधारित जो है नहीं है, तो ये हो जाएगा सीमेंट। ठीक है। अब आता है आपके सामने स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, तो यहाँ देखेंगे 3.88 लाख किलोमीटर। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि में प्रथम स्थान कौन राज्य रखता है, तो यहाँ हो जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध, यहाँ पर जो पहले की बात बता दें कि किन शहरों में है, तो आप लोग लिखेंगे यहाँ पर कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, कोलकाता और चेन्नई, वैसे तो बहुत जगह हो गया है लेकिन पहले कहा था कोलकाता और चेन्नई। उसके बाद हो जाएगा किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन का नाम दिया गया, यहाँ पर देखेंगे 2005। ये भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, यहाँ पर देखेंगे 1986, है ना। उसके बाद है यहाँ पर देखेंगे कि इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, यहाँ पर देखेंगे 8 हो जाएगा। देश को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है ना, यहाँ पर देखेंगे 8 जो बताए हैं। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो ये हो जाएगा 15। उसके बाद है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, यहाँ देखेंगे पश्चिम बंगाल। निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं, यहाँ है सिलचर तथा पोरबंदर। निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है, तो यहाँ देखेंगे ये पाइपलाइन। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा महाराष्ट्र, HBJ महाराष्ट्र। इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है, तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम। उसके बाद है निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख जो है साधन है, तो ये देखेंगे सड़क परिवहन। निम्न में कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है, तो ये होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है। अब बिहार में जो है कितने प्रतिशत, ये देखेंगे बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, तो ये हो जाएगा इसका 60%। राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, तो इसका हो जाएगा 80%। यहाँ पर बात ये हो जाता है कि जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है 80%, और कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है, तो 60%। ठीक है, 60% क्षेत्र में खेती की जाती है, लेकिन राज्य की जो जनसंख्या है वह 80% इसी कार्य में लगी हुई है। इनमें से गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, तो नहीं है तो हो जाएगा रोहतास। बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रहा है। उसके बाद तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कहाँ है, गंगा का उत्तरी मैदान। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था, यहाँ देखेंगे 1954। उसके बाद गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे गंडक परियोजना, यहाँ पर हो जाएगा वाल्मीकि नगर। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो यहाँ देखेंगे रोहतास। बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है, तो यहाँ देखेंगे 6374 किलोमीटर। कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, तो यहाँ देखेंगे दरभंगा।
संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो यहाँ देखेंगे पटना तो पता ही है ना। उसके बाद है ये बिहार में किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? नहीं, बिहार में यहाँ पे कांच उद्योग और चूना पत्थर खनिज तेल की बात करें तो बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है गंगा के द्रोणी में, ठीक है। उसके बाद चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो ये तो मालूम है, सीमेंट उद्योग। पाइराइट खनिज है, किस प्रकार का खनिज है? अधात्विक खनिज है। बिहार के सोना आयात से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है, इसको देखेंगे 0.1 से 0.6 ग्राम। उसके बाद है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? यहाँ पर देखें भागलपुर। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? तो इसको देख लेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये मुजफ्फरपुर जिला में है। उसके बाद आता है बिहार जो है, यहाँ पर देखेंगे बिहार किस शहर में कांच उद्योग, ये ऊपर में नहीं लिखा हुआ है, छूट गया है। बिहार में किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो यहाँ देखेंगे हाजीपुर। उसके बाद सिगरेट का कारखाना कहाँ पर है? तो यहाँ देखें मुंगेर में। रेल वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर देखेंगे जमालपुर में। खाद का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये देखेंगे बरौनी में। किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ओबरा। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? यहाँ पर देखेंगे अशोक पेपर मिल, तो यहाँ पर देखेंगे समस्तीपुर। बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी थी? तो यहाँ देखेंगे ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। पटना हवाई अड्डा का नाम जो है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। ग्रैंड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो यहाँ पर है 2। बिहार में रेल लाइन परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा 1860। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? हाजीपुर। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 6283, ठीक है। अब जो है 2001 में बिहार में कुल जनसंख्या कितनी थी? यहाँ पर मालूम है 8 करोड़। 1991-2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? इनमें से कोई नहीं है। बिहार में ग्रामीण आबादी कितनी है? 89.5। ये 2001, यहाँ देखेंगे 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? तो ये होगा 881। सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? तो आपको पता ही है पटना। सासाराम नगर का विकास हुआ था, यहाँ देखेंगे मध्य युग में। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था, यहाँ पर देखेंगे टाटा नगर। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी यहाँ पर देखेंगे 10.5। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पर्वतीय छायाकरण विधि की बात करें तो पर्वतीय छायाकरण की जो विधि है वो आपको ऊंचावच प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया था? ये तो आपको पता है, लेहमान। उसके बाद पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? यहाँ देखेंगे उत्तर पश्चिम। छोटी महीन खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर ऊंचावच प्रदर्शन करने की विधि को क्या कहा जाता है? यहाँ हैसूर विधि। उसके बाद है तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? यह है जल। उसके बाद है यहाँ पर नदियों में बाढ़ आने का जो है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ देखेंगे सभी होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो उत्तरी बिहार। यहाँ पर
बिहार में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यहाँ पर तो मालूम है कोसी। बाढ़ क्या है? तो आप देख पा रहे हैं प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार का आपदा है? यहाँ भी देखेंगे सूखा जो है यहाँ पर प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद ये प्राकृतिक सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो ये तो आती है धीरे धीरे, है ना। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, कौन सा कारक है? वर्षा की कमी, ठीक है। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? तो वर्षा जल संग्रह करना, ठीक है। अब जो है देखेंगे, ये शुरू में था तट रेखा से, यहाँ पे ये थोड़ा सा सही दिख नहीं रहा है। यहाँ पे आप लोग हम ऐसे जो भी था ये हम तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र में सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो यहाँ पर है 200 NM, ठीक है। उसके बाद है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है, यहाँ देखेंगे संसाधनों के अनियोजित विध्वंस से। उसके बाद समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो यहाँ देखेंगे 19.2। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो देखेंगे अनवीकरणीय योग। उसके बाद ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा, तो देखेंगे पुनः पूर्ति योग। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो है मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वन उन्मूलन। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती होती है? सोपानी कृषि जो है देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा उत्तरांचल, ठीक है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो देखेंगे यहाँ पर गुजरात। उसके बाद है पंजाब में ये भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण तो आपको ये हो गया सोपानी कृषि। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं ये पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो कारण जो बताया गया है, इसमें अधिक सिंचाई होना चाहिए, अधिक सिंचाई होगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ये इसके पहले भी बता चुके हैं, उत्तराखंड में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार में से कहाँ पर है? तो ये देखेंगे राजस्थान में। मेढकों के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा? एंड्रीन। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ये 2 वर्गों में। काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो ये आपको कपास के लिए। दक्कन ट्रेड का निर्माण कैसे हुआ था? तो ये हो जाएगा लावा के प्रवाह से। हमारे देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर देख लेंगे 32.8 करोड़ हेक्टेयर। तो आपने देखा कि जितना भी आपको ये जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस बार पूछे जाने थे वो टोटल का टोटल आपको डाल दिए। अब फिर से नेक्स्ट वीडियो में लोकतांत्रिक का और जो इकोनॉमिक्स है उसको मैं डाल दूंगा। तो फिर से मैं बोलूँगा कि अब तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन निश्चित रूप से प्रेस कर दें, क्योंकि लगातार वीडियो आपको मिलता रहेगा बिहार बोर्ड से रिलेटेड VVI जितने भी हैं। इसके पहले भी संस्कृत का टोटल चीज़ डाल दिया हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।